वेलकम टू पेन ब्रेन चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम लोग ऑलरेडी इसके पहले कुछ सवाल्स कर लिए थे, आज हम लोग उसी का ही कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। If sin A plus sin square A is equal to 1, then the value of expression cos square A plus cos 4A is। तो इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A is equals to 1. So what we can write in the next step? Sin A is equal to 1 minus sin square A. ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? cos स्क्वायर ए। वी नो द आइडेंटिटी, द फर्स्ट आइडेंटिटी, जो पहले वाला आइडेंटिटी था हम लोगों का, वो क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होता है हम लोगों का। तो और इस आइडेंटिटी से अगर हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख दिया है? कॉस स्क्वायर ए लिख दिया है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 इसको रहने दो। अब पूछा क्या गया है? कॉस स्क्वायर ए। जो पूछा है यहाँ पे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। ओके, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही रहने दो, और कॉस 4a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। कॉस 4a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला है? साइन ए। ठीक, कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख देंगे? साइन ए। और कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख देंगे? साइन ए। और उसका क्या है यहाँ पे? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे दिए, तो क्या आ गया? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या गिवन था? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या गिवन था? 1 था, तो इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही वैल्यू गिवन है। इसका वैल्यू क्या गिवन है? 1, तो क्या मिल गया? आंसर 1। सो आवर ऑप्शन ए 1 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्या किए? पहले साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, साइन स्क्वायर को राइट में ले गए, तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। फिर पूछा क्या गया था? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। कॉस स्क्वायर ए के बदले में हम लिख दिया साइन ए, सॉरी कॉस स्क्वायर के बदले में, हाँ कॉस स्क्वायर के बदले में हम लोग लिखेंगे साइन है, बट बीच में एक लाइन लिखे हैं तुम लोगों का सुविधा के लिए। फिर कॉस 4a के बदले में हम कॉस 4a को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए के बदले में साइन ए लिख दिया है यहाँ पे, तो साइन ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के बदले में साइन ए और कॉस स्क्वायर ए के बदले में साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए रह गया, और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब साइन प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन था? साइन प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू गिवन था 1, तो पुट कर दिए, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 1। ओके, सो ऑप्शन 1 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ में आया है। नाउ कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these is equivalent to 2 tan x sec square x minus 1 by cos cube x? 2 tan cube x cosec x, और 2 cot cube x cosec cube x, और 2 tan cube x sec cube x, और 2 cot cube x sec cube x। ओके, कौन सा इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वल है? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या गिवन है? 2 tan x sec square x minus 1 by cos cube x, दिस इज गिवन। ओके, अब आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी लगेगा। जब भी सेक स्क्वायर देखोगे आइडेंटिटी याद आना चाहिए कि वी हैव द सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 अगर लेफ्ट में जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर एक्स, तो इसके बदले में लिख दिए टेन स्क्वायर एक्स, और 2 tan x था, 2 tan x था, लिख दिए 2 tan x।
नीचे कॉस क्यूब एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 10 स्क्वायर 10, 10 क्यूब हो गया 10 क्यूब एक्स, और नीचे अच्छा कॉस क्यूब था यहाँ पे, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसको 1 यहाँ पे क्या 1, तो 1 बाई कॉस क्यूब, 1 बाई कॉस क्यूब क्या हो जाएगा सेक क्यूब, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई कॉस क्यूब हो जाएगा सेक क्यूब, तो 2 10 क्यूब एक्स सेक क्यूब एक्स कहाँ है, ओके ऑप्शन सी, सो आवर ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of same question आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of 3 minus sin square 60 degree by tan 30 degree and into tan 60 degree? Okay, simply you have to put the value, ठीक, only you have to put the value of it, डायरेक्ट यहीं पुट कर देते हैं। 3 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का वैल्यू क्या है साइन 60, साइन 60 इज √3/2, ओके, तो उसका स्क्वायर है, बाय tan 30 क्या है, tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है ओनली √3। अब देखो डिनोमिनेटर में 1/√3 और √3, तो √3 न्यूमरेटर में है और ये वाला √3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है, लेकिन है तो नीचे, तो ये √3 और √3 कट जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब छोड़ो नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12 माइनस 3/4 दैट इज़ 9/4 दैट इज़ 2 होल 1/4। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन के ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ओनली यू हैव टू फाइंड द value, putting the value of sin 60 degree, tan 30 degree and tan 60 degree. Okay, I hope all of you are understanding. Now move to the next question. The value of theta for which cos 10 degree plus theta is equal to sin 30 degree. Okay. Now cos का 10 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू किसके साथ इक्वल दिया है, इक्वल दिया है sin 30 डिग्री के साथ, तो हम लोग को पहले sin 30 डिग्री का वैल्यू जानना चाहिए, तो ये तो ऑफ कोर्स तुम लोग जानते हो, तो cos 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। अब sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 इज़ 1/2, sin 30 इज़ 1/2, ठीक। अब sin 30 1/2, अब 1/2, अब देखो हम लोगों को बोथ साइड अगर इक्वल करके cos को हटाना है, लेफ्ट साइड में क्या है cos, राइट साइड में भी अगर हमको cos मिल जाता तो cos चला जाता, तो ओनली थीटा का वैल्यू मुझे मिल जाता, लेकिन हमको यहाँ पे मिल गया है हाफ, तो हम क्यों ना हाफ cos कितना डिग्री का वैल्यू है ये ढूंढ लें। तो देखो हाफ cos का कितना डिग्री का वैल्यू है, हाफ है cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो हाफ है cos 60 डिग्री का वैल्यू। अब देखो दोनों साइड से cos चला जाएगा, मन में एक्चुअली कटता नहीं है, लेकिन मन में इसको हटा दो तो क्या मिल जाएगा, तो 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60, सो थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 10 दैट इज़ 50, तो थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया 50 डिग्री। तो डायरेक्ट अब देखो, जब अब हम लोग पहले बार कर रहे हैं, इसलिए जब यही क्वेश्चंस करते करते बहुत तुम लोग एकदम जान जाओगे कि यही क्वेश्चंस कैसे करना है, उस टाइम में डायरेक्ट देख के ही कर दोगे कि cos 10 डिग्री इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू sin 30, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है cos का 60 डिग्री का वैल्यू, तो 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 60, सो थीटा इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा, तो 60 माइनस 10 50, तो ये एकदम ओरली हो जाएगा। इसके लिए तुमको बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इसको बस याद रखना कि cos का कितना डिग्री का वैल्यू sin का 30 डिग्री के साथ इक्वल होता है। हमको पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है, तो 10 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 60, डायरेक्ट वहीं से हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू r sin थीटा, y इक्वल टू r cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वेरी इजी। हियर ऑल्सो वी विल पुट आवर आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू क्या है r sin थीटा,
होल स्क्वायर। y का वैल्यू क्या दिया है, r cos थीटा। अब इसको होल स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब r स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाला आइडेंटिटी याद आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या मिलता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑलवेज गिव्स 1। ये क्या देता है, हमेशा 1 देता है, तो r स्क्वायर इंटू 1 दैट इज r स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी r स्क्वायर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो वेरी इजी है, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तुमको पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह वैल्यू पुट करो आर साइन थीटा, वाई की जगह वैल्यू पुट करो आर कॉस थीटा, होल स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गिव्स 1, 1 पुट कर दो, सो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of theta for which sin 44 plus theta equal to cos 30, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कर लोगे तुम लोग। चलो फिर भी हम बना देते हैं। साइन 44 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। अब अभी भी हम लोग क्या बोले थे, कॉस 30 किसके साथ इक्वल है, कॉस 30 इक्वल होता है, cos 30 इक्वल होता है √3/2 के साथ, cos 30 इक्वल होता है √3/2 के साथ, और √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू है, तो बोथ साइड से साइन चला गया, तो 44 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60, सो थीटा इज इक्वल टू 60, 44 इधर से प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 16 आया, यस 16। सो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, वेरी इजी है, जो लिखा है लिख दोगे, फिर उसका वैल्यू √3/2, फिर याद करोगे लेफ्ट में साइन है तो राइट में भी साइन लाना है, तो √3/2 साइन का कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन का 60 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 60 लिख दोगे, वो साइड से साइन चला जाएगा, तो 44 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60, सो थीटा इक्वल टू 60 माइनस 44 इज इक्वल टू 16। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, याद करना। ठीक, नेक्स्ट 3x is equal to cosec theta and 3/x equal to cot theta, then find the value of 3 into x square minus 1/x square। very important, स्टार दे दो, एकदम इम्पॉर्टेंट है। 3x का क्या वैल्यू दिया है, कोसेक थीटा, एंड 3/x का क्या वैल्यू दिया है, कॉट थीटा। ठीक, तो देखो इसको थोड़ा करते हैं हम, तो 3x दोनों को जोड़ दो, कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों को जोड़ दो एक बार, तो 3x प्लस 3/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लोगे, इधर अगर 3 कॉमन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख दें 1/3 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, सिमिलरली एक बार माइनस भी कर दो इसको, एक बार इसको माइनस भी कर दो, 3x इससे इसको जोड़े थे ना, एक बार घटा भी दो, तो 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, that is x minus 1/x is equal to 1/3 cosec theta minus cot theta। ठीक, तो x प्लस 1/x का वैल्यू मिल गया कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, और x माइनस 1/x का वैल्यू मिल गया 1/3 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, यहाँ पे भी पहले 1/3 है। अब वैल्यू क्या पूछा है तुमको वैल्यू पूछा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, ये क्या है, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर जैसा टर्म है और ये बी स्क्वायर जैसा टर्म है, बीच में माइनस है, तो इनका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं
इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक, इसका माइनस इसका फॉर्मूला कर दिए। अब x प्लस 1/x का वैल्यू अभी यहाँ मिला था, क्या मिला था, पहले 3 मल्टीप्लाई है उसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या मिला था 1/3 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मिला था ना। और x माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ से मिला था, x माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ से मिला था 1/3 कोसेक थीटा 1/3 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, अच्छा 3 एक कट गया तो बचा क्या, एक 1/3 बच गया, एक 1/3 बचा है। अच्छा ये भी देखो दिखने में कैसा लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी देखने में a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ए कौन है कोसेक थीटा, बी कौन है कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग का थर्ड नंबर आइडेंटिटी होता है, थर्ड नंबर आइडेंटिटी क्या होता है, थर्ड नंबर आइडेंटिटी होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में ही हम लिख दिए क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या 1, तो 1 इंटू 1/3 दैट इज़ 1/3। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। इसको ध्यान से करोगे, ठीक है। ये एक तरीका है, और भी एक तरीका है, लेकिन वो भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल यही सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसको दूसरे तरीके से बना के दिखाएंगे, सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो पहले एक बार जोड़ सकते हैं 3x प्लस 3/x, एक बार घटा भी सकते हैं 3x माइनस 3/x, 3 कॉमन ले लो, फिर उधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1/3 कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा 1/3 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को लिख सकते हैं x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, 3 यहाँ पे था, x प्लस 1/x का वैल्यू है 1/3 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, लिख दिए। अब यहाँ पे x माइनस 1/x का भी वैल्यू था 1/3 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लिख दिए। 3 कट गया, एक 3 कट गया, तो 1/3 रह गया, एक बार रह गया, तो कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ए कौन है कोसेक थीटा और बी कौन है कॉट थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी यूज़ कर लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब कॉट स्क्वायर थीटा कट गया तो 1 रह गया, 1 इंटू 1/3 1/3। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2x इक्वल टू सेक एक्स एंड 2/x इक्वल टू tan x, चलो इसको करते हैं दूसरा मेथड से। 2x क्या गिवन है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बोथ साइड होल स्क्वायर करोगे तो, सॉरी सेक एक्स दिया था, सेक एक्स दिया था, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा 4x² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक, ये मिलेगा। अच्छा ये क्या गिवन था 2/x इज इक्वल टू tan है, ये भी गिवन था, इसको भी होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 4/x² इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 माइनस कर दो, तो 4x² माइनस 4/x² इज इक्वल टू 4 कॉमन लोगे तो x² माइनस 1/x²। अब x² माइनस 1/x² के बदले में, अच्छा रुको रुको रुको, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बोथ साइड करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा 4x² के बदले में यहाँ पे क्या था सेक स्क्वायर एक्स, लिख देते हैं सेक स्क्वायर है, और 4/x² के बदले में क्या था tan स्क्वायर है। चलो लेफ्ट साइड में क्या है 4x², यहाँ 4 कॉमन ले लो तो x² माइनस 1/x², सेक स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक, tan स्क्वायर कट गया तो x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या मिला
यहाँ से 1 बचा है सिर्फ, यहाँ 4 मल्टीप्लाई था, उधर जाके 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² अगर 1/4 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ये वैल्यू पूछा था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू भी क्या मिला है 1/4, पुट कर दो, 2 और 4 कट गया, 1/2 आंसर आ गया, ऑप्शन ए। तो पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते थे, वहाँ पे क्या था 3x² था, 3x इक्वल टू कोसेक एक्स था, तो वहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे हम लोग कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 9x² इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, फिर 9/x² इक्वल टू कॉट स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते थे, तो पिछले वाले क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेना तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका हम दिखा दिए, 2 क्वेश्चन इसलिए लाए थे ताकि 2 क्वेश्चन में 2 तरीका दिखा देंगे, जब एग्जाम के टाइम पे जो याद आएगा, जैसे तरीका याद आएगा उसी तरीके से कर देना है। ठीक, अब 2x इक्वल टू सेक है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, 4x² इक्वल टू sec²x, 2/x इक्वल टू tan a गिवन था तो बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, तो 4/x² इक्वल टू tan² a। ठीक, अब 4x² यहाँ पे और 4/x² यहाँ पे, तो 4x² माइनस 4/x² दोनों को माइनस कर दो, 1 - 2 क्या करोगे 1 - 2, क्यों 1 - 2 करोगे क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या था माइनस वाला साइन था। ठीक, तो 1 - 2 कर दो, 4x² माइनस 4/x², 4 कॉमन ले लेना, तो x² माइनस 1/x² इक्वल टू राइट साइड में क्या इसका वैल्यू देखो sec² a लिख दिए, tan² a लिख दिए। अब sec² a के बदले में हम लोग आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं कि 1 + tan² a, तो tan² a कट गया, बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो 1/4, तो x² माइनस 1/x² का वैल्यू आ गया 1/4। अब पूछा गया था क्या 2 इंटू x² माइनस 1/x², ये पूछा गया था। ठीक है, ये हम मेरा हेल्पिंग के लिए है। अब ये x² माइनस 1/x² का वैल्यू निकाल लिए ताकि यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें हम। ठीक, तो x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या मिला है, अभी यहाँ से 1/4 मिला है, पुट कर दो, 2 और 4 कट जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। if x tan 45 degree cos 60 degree is equal to sin 60 degree cot 60 degree then x equal to, क्या दिया है लिख लें एक बार, x tan 45 cos 60 is equal to sin 60 cot 60। just you have to put the value, tan 45 क्या होता है 1, cos 60 क्या होता है, cos 60 इक्वल टू sin 30 मतलब हाफ, sin 60 क्या होता है √3/2, cot 60 क्या होता है, अच्छा tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा उसका ऑपोजिट मतलब 1/√3। ठीक, अच्छा √3 कट गया, अच्छा इसका भी नीचे 2 था, इसका भी नीचे 2 है, काट दो, बचा क्या 1, कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ से भी x × 1x, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 1 का ऑप्शन, यस ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो जस्ट वैल्यू पुट कर देना है, जो काट रहा है काट दो, 2 इधर है 2 इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता तो 2 कट जाता, दोनों साइड में भी नीचे में 2 है तो काट सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 कट गया, √3 कट गया यहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा, राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में x × 1x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 + sin a / 1 + sin a अंडर रूट, यह है अंडर रूट में, इसका वैल्यू क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में तो आता ही है। ठीक, देख लो एक बार, तो 1 - sin a 1 + sin a, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1 + sin a, डिनोमिनेटर में है 1 + sin a, अब 1 + sin a का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + sin a का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - sin a। याद रखना नीचे जो दिया रहता है डिनोमिनेटर में, ठीक उसका साइन को चेंज कर दो, नीचे अगर प्लस है साइन चेंज करके माइनस कर दो बीच वाला, तो 1 + sin a है तो बीच में प्लस साइन बदल दो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 - sin a, तो 1 - sin a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 - sin a × 1 - sin a। हम थोड़ा वो लिख के करते हैं, लेकिन MCQ जब करोगे तुम लोग इतना नहीं लिखना है, ठीक है, जब बस समझ जाना प्रैक्टिस करते करते, जब एकदम तुम लोग इसमें एकदम
यूज टू हो जाओगे तब ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा इतना। ठीक, तो 1 माइनस साइन ए 2 बार हो गया, 1 माइनस साइन ए 2 बार है, 1 बार 2 बार तो होल स्क्वायर। अच्छा, और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किया। ठीक, उसके बाद लेफ्ट वाला साइड इधर लिख रहा है। अब 1 माइनस साइन ए का रूट करोगे, दो होल स्क्वायर है तो उसका रूट 1 माइनस साइन ए ही रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए, अच्छा एक लाइन लिख देते हैं हम, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी हम लोगों को याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दिखाए थे आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रहा था, साइन स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब अंडर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए। जब अंडर रूट करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। ठीक, अब ये डिविडेंडो कर दो, मतलब ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। हर एक टर्म को न्यूमरेटर में जो है उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। तो 1 को भी कर दो कॉस ए से, और माइनस साइन ए को भी कर दो कॉस ए से। ठीक, तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो आंसर क्या आएगा, सेक ए माइनस tan है, कहाँ है, बी, ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए था, कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में होल स्क्वायर आएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का रूट 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। फिर इसको डिविडेंडो कर देना, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। तो 1 को उसको कॉस ए से डिवाइड कर देना, साइन को भी कॉस ए से डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस सेक और साइन बाई कॉस tan। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर कुछ ज़्यादा ही तेज़ हम बोल रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा स्पीड में हो रहा है तो हमको बोल देना, नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन 2 लाए हैं, एक ही टाइप का 2 लगातार कर लोगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, इसलिए हम सेम क्वेश्चन 2 लाए हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी क्या है, ऊपर में है 1 प्लस कॉस ए और नीचे में है 1 माइनस कॉस ए। तो कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस कॉस ए का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 1 माइनस कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी एक बार था और एक बार आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, अब 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और नीचे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर का कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट इधर लिख रहे हैं हम 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, बट अभी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम पहले साइन स्क्वायर में बदल लेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट वाला आइडेंटिटी यूज़ किए हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस, और साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट हो जाएगा साइन। डिविडेंडो कर दो, ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर शुड बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये भी क्या हो गया कॉस ए बाई साइन ए, तो 1 बाई साइन हो गया कोसेक, और कॉस बाई साइन हो गया कॉट। तो क्या है आंसर, कोसेक ए प्लस कॉट ए। कहाँ है, अच्छा ऑप्शन बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस स्टेप के बाद इधर है स्टेप। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट करके फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर अंडर रूट हो जाएगा, फिर डिविडेंड को लगा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है क्या हम लोग के पास, हाँ और एक क्वेश्चन है।
tan थीटा इक्वल टू 1/√7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार दे देंगे। ओके, if tan theta equal to 1/√7, then cosec square theta minus sec square theta is by cosec square theta plus sec square theta is equal to question mark। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या गिवन है पहले। अच्छा, यहाँ बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं है तो हम थोड़ा इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी है, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होता है। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होता है, ठीक। अब देखो tan का वैल्यू गिवन है 1/√7, तो tan अगर गिवन है 1/√7 तो हम बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर हो जाएगा 1/7। हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो tan थीटा गिवन है 1/√7, तो हम बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/7, वो साइड होल स्क्वायर कर दिए। अब उल्टा कर दो इसको, तो फिर cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 7/1 दैट इज़ 7। तो tan स्क्वायर अगर 1/7 है तो cot स्क्वायर हो जाएगा 7। ये वैल्यू याद रखना है, ये दो वैल्यू tan और cot। तो हम क्यों ना कोसेक को भी चेंज कर देते हैं cot में यूजिंग दिस आइडेंटिटी, सेक को भी चेंज कर देते हैं tan में यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज़ करके हम कोसेक और सेक को बदल देंगे tan और cot में, ताकि हम ये tan और cot का वैल्यू वहाँ पे पुट कर पाए, ठीक। बदल देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट लिखो -1 माइनस इंटू टेन स्क्वायर दैट इज़ माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक सेक स्क्वायर थीटा के बदले में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे -1 + 1 कट गया, तो यहाँ ऊपर में रह गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में रह गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 7, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1/7, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले में 7 और टेन स्क्वायर थीटा के बदले में 1/7। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 7 ज़ा 49, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बाई 7, ठीक। और नीचे में इसको अगर करोगे तो नीचे में भी एलसीएम 7 आएगा, 7 से क्रॉस 2 + 7 9, 9 7 ज़ा 63, मतलब यहाँ पे देख लो 2 + 7 जोड़ दिए तो 9 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ तो 9 7 ज़ा 63, तो 9 7 ज़ा 63 + 1, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर में 48/7 और यहाँ हो गया 64/7, 7 7 काट दो, दोनों का डिनोमिनेटर में था, तो 48/64 किससे काटेंगे 8 से, 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64, 2 से काटो 3, 2 से काटो 4, आंसर क्या आ गया 3/4। कहाँ है 3/4, ऑप्शन डी, ओके। सो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो सेक को कोसेक को और सेक को दोनों में बदल दिया है आई यूजिंग द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखना कि क्या गिवन है, हमको यहाँ पे tan का वैल्यू गिवन था, tan गिवन था 1/√7, तो tan का वैल्यू गिवन है 1/√7, इसलिए tan स्क्वायर हो गया 1/7 और tan को बदल दो, tan को अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7, इसको रेसिप्रोकल कर दो 7 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, तो हो जाएगा 7। अब यही दोनों वैल्यू को पुट करना है, तो इसको पुट करेंगे कैसे, अगर यहाँ पे दिया रहता tan और कॉट तब ना पुट करते, नहीं दिया है, लेकिन उसका आइडेंटिटी का जो एक टर्म होता है वो दिया है, तो कोसेक स्क्वायर को बदल देंगे 1 + कॉट स्क्वायर में और सेक स्क्वायर को बदल देंगे 1 + tan स्क्वायर में, वैल्यू पुट कर दिए, फिर सिंप्लीफाई किए, फिर कॉट और tan का वैल्यू पुट कर दिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 3/4 आ गया, ठीक है। सो टिल दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग टू द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ऑन द टॉपिक, ओके। थैंक यू।